धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता का पहला आयत पढ़े। याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में हाँ, और मंडली में भी हाँ, संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। सीधे लोगों के गोष्ठी और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। ये सीधे मन की गोष्ठी कौन सा? सीधे लोग कौन होते हैं? सीधे मार्ग में चलते वो सीधे लोग होते हैं क्या? सीधे मार्ग में चलने वाला, जैसे कि इधर बैठे हैं, भवन में है ना, सीधे मार्ग को छोड़िए, सीधे मार्ग में है, कितने लोग सीधे हैं? परमेश्वर के सामने तो ऐसा आराधना करेंगे, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे भी, दिखाएंगे, लेकिन आपका मन से आप पूछ कर देख प्रियो, यदि आपका मन हमें दोष नहीं देता, हे प्रियो, हाँ, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, पहला योना 2 अध्याय 3 अध्याय उसका 21 है। हे पहला प्रियो, योना 3 अध्याय उसका 21। हाँ, हे प्रियो, यदि हमारा मन यदि हमारा मन हमें दोष नहीं देता तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता। हालेलुया। परमेश्वर के सामने, किसी मनुष्य के सामने हियाव, हम किसी मनुष्य के सामने हियाव पाने के लिए हम क्या कुछ करना पड़ता है? हर बात झूठ बोलना पड़ता, हर बात ये पूछेंगे मेरा क्या गलती है, मेरा क्या गलती है, कहने पर मैं इतना सीधा, ये दुनिया में और कोई सीधा नहीं है। मैं भी यही कहूंगा ना, हालेलुया। मेरे साथ कितने लोग हैं? कम से कम ये तो आग उठाने की कोशिश, पता नहीं क्या बोला है, तो एक ने उठा लिया, एकदम नीचे कर लिया, मतलब कोई मेरे साथ नहीं है। पाशा जी आप सीधा ना हो कोई बात नहीं, हम तो सीधे, जो सीधे लोग प्रभु को धन्यवाद करें, हाथ उठा के धन्यवाद करें। सीधे लोग कोई भी नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं तो सीधा नहीं हूं, लेकिन सीधे चलने के लिए, होने के लिए उस मार्ग में लेकर आया। धन्यवाद हो। एक ना एक दिन सीधे हो जाएंगे, नहीं तो हमारे साथ वाला कर देंगे। समझ गए ना? हम लोग बोलते हैं ना, जब मिट्टी का मेरा भवन नष्ट हो जाने से, मतलब हम उस मिट्टी की डेरे में रहते हुए बोलते हैं मैं सीधा हूं। जब ये डेरे से निकलेगा, अगर सीधा नहीं है तो लोग क्या करेगा? उसको सीधा कर देगा। आपने देखा होगा, कोई मरे ऐसे मिलेगा तो टीड़ा एड़ा मेड़ा पाव मुड़ा लगे, मतलब वो 24 आवर्स में उसको जाम हो जाता है, फिर उसको पकड़ के तोड़ना पड़ता है। आपको नहीं मालूम है, पर तोड़ सीधा करने के लिए तोड़ना पड़ता है। धन्यवाद हो। अगर जिंदा जिंदा सीधा होना है, कितनी अच्छी बात है, हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, इसलिए यहोवा का भय मानना, उसकी इच्छा पर चलने की कोशिश करना। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए एक ही हालेलुया क्या कहते हैं, रास्ता है, परमेश्वर का वचन समझ लो। हम लोग बोलते हैं हमको परमेश्वर समझना चाहिए, नहीं, हम क्या बोलते हैं? हमको परमेश्वर समझना चाहिए। कई बोलते हैं, कितना सीधा हो जाता है, मैं कितना गुनहगार हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं मिट्टी हूं। इतना मत छोड़ो, कीड़ा कहीं भी घुस जाता है, मिट्टी कितना भी हम दरवाजा बंद करके कहीं भी घुस जाते हैं। तंग हो गया ना मिट्टी से, झाड़ू मार मार के, पोछा मार मार के तंग हो गया। ये नहीं बोलो मैं मिट्टी हूं, मैं कीड़ा हूं, सबको खा जाएगा, मतलब कहीं भी घुस जाएगा, मतलब।
धन्यवाद हो, हालेलुया। अपने आप को इनकार करने का मतलब कीड़ा भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है। प्रभु तेरे सामने मैं कुछ नहीं हूं। परमेश्वर के सामने हम क्या है? परमेश्वर की नजरों में हम क्या? कुछ नहीं। तुच्छ, यानी कुछ भी नहीं। कौन सी आयत में है? दानिएल 4:35। पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। एशिया में लिखा है टिड्डी। धन्यवाद हो, हालेलुया। तुच्छ गिने जाते, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं है। तो आज से बुद्धि का मूल, हालेलुया, यहोवा का भय मानना। तो आपने समझना, जब आप खड़े होने की जगह जब आएंगे, समय आएंगे, आप समझना मैं कुछ भी नहीं हूं। उधर कौन खड़े हो जाना? अगर बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह के साथ जुड़ गया, कोई फर्क नहीं है, यीशु मसीह खड़ा। धन्यवाद हो। पढ़िएगा गलाती 3:28 पढ़िएगा। अब ना कोई यहूदी और तुम में से जितनों ने 28 अब ना कोई यहूदी रहा ना 27 मिला लो तो और मतलब किसी विषय में कह रहे करके समझ में आ जाएगा। हाँ, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया। बाकी तो बपतिस्मा शायद ठंड में महीने में एक बार लेता होगा, 2 हफ्ते में एक बार लेता होगा, कई लोग एक ही बार लेता। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पानी में डुबकी लगाना। अभी तो डुबकी लगाना दूर की बात है, ठंड में कोई डुबकी लगाएंगे? हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब पानी में डुबकी लगाना। ये तो कोई, हालेलुया, एक छोटा सा प्रोग्राम है। कई लोग कितने जगह पर डुबकी लगाते हैं। डूबकर स्नान करना, पानी में डूबकर स्नान करना, यही है हालेलुया, इमर्शन इन द वाटर। पानी के अंदर डूब जाना, वही है स्नान, बपतिस्मा। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मतलब मसीह के अंदर क्या हो गया? डुबकी लगा। धन्यवाद हो। मसीह में, पानी में तो लिया है, लेकिन समझने की बात क्या है? मैं मसीह में हो गया। हाँ, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन्होंने मसीह को पहन लिया। देखो, आप लाल पेंट में डुबकी लगाए, लाल कलर पेंट में डुबकी लगाए। आप पहले इतना गोरा था, आगे फिर चलने में आपका रंग गया। हाँ बोलो, जोर से बोलो। लाल है, फिर वो गोरा कलर बीच में कैसे आता है? हैं? मतलब वो निकल जाता है। जितनों ने मसीह में है, मसीह को पहन लिया, मतलब आपका रूप किसका रूप होना चाहिए? जब मसीह का रूप आ गया, हालेलुया, आपका रूप निकल गया। इसलिए कहते हैं अपने आप को इनकार करना। फिर नहीं तो मुकेश नहीं है, फिर नहीं तो दिनेश नहीं है, फिर नहीं तो लक्ष्मी नहीं है। हालेलुया, मैं लक्ष्मी, हां, मैं किसी की बात नहीं मानता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, मैं तो ठीक हूं। धन्यवाद हो। सीधे लोग सब परमेश्वर के सामने तुच्छ है, यही सीधे लोग हैं। अगर तुच्छ है, कब हमें समझ में आता है? जब हमारी असलियत मालूम होता है। जब हमारी असलियत मालूम होता है, तभी हमारी ओरिजिनल शक्ल दिखाई देता है। शक्ल क्या था? हालेलुया, पापा का शक्ल है ना। वो कोलोसी 3:11 पढ़ो। उसमें ना तो यहूदी रहा, हाँ, उसमें ना तो यूनानी रहा, हाँ, न यहूदी, हाँ, न खतना, हाँ, न खतना रहित, हाँ, न जंगली, हाँ, न स्कूती, हाँ, न दास हाँ, और न स्वतंत्र, हाँ। केवल मसीह में सब कुछ और सब में है। केवल मसीह में सब, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह सब कुछ और सब में, फर्क नहीं है। ये काला गोरा, हाँ, ये वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रीय, वैश्य, कोई है? जब मसीह में हो लिया, बपतिस्मा लिया,
तू मैं नहीं है, हम एक जैसा, कोई फर्क नहीं है। ना तो दास, अब ना तो स्वतंत्र, ना कोई ना तो यूनानी, ना तो यहूदी, ना तो नर नर, ना ना नारी तो ना नारी। नारी, ये भी फर्क नहीं है। सब मसीह में एक जैसे। मसीह जब देखते समय तुच्छ, हम भी उसको समझना हम तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। यही है सीधे लोग। हम लोग अपना गलती मान लेगा, कोई ऐसा व्यक्ति हो मान लेगा। अगर कोई सोता है, आप सो रहे करके बोलेगा तो नहीं सो रहा नहीं है मैं। इधर बीच में मैंने एक को मैं इसे गौर से देखा, नींद ही उड़ गया। धन्यवाद। वो सोच रहे होंगे पास्टर जी क्या देख रहे हैं, हालेलुया वचन प्रचार कर रहे, हमें नहीं देख रहे। सोचिए कि मैं मनन कर रहा हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। और बीच में एक हालेलुया भी बोलेंगे, बोला भी बीच में हालेलुया, एकदम हालेलुया। मतलब मैं टीड़ा नहीं हूं, क्या है, सीधा हूं। मैंने एक उदाहरण बताया है। आप बैठकर सोच रहे होंगे आपका असली स्वरूप। यदि आपका मन आपको दोष नहीं देता, पड़ोसी दोष देने से नहीं है, आपके साथ वाला दोष देने से नहीं है, इसलिए क्या करना, दूसरे को दोष देना बंद कर दो। चाहे पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, हाल बेटा हो, बेटी हो, दूसरे को दोष देना बंद कर दो। हालेलुया। अपने आप को दोष दो। थोड़ा सोच कर देखो, मेरा मन मुझे दोष दे रहा है नहीं दे रहा। किसी बात में भी अगर दोष दे रहा है, इसका मतलब परमेश्वर के सामने आपको हियाव नहीं है। हालेलुया। आराधना करने का भी हिम्मत नहीं मिलेगी, प्रार्थना करने की भी हिम्मत नहीं मिलेगी। धन्यवाद हो, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। धन्यवाद हो। आप अपने आप को इनकार ना करें। अपने आप को इनकार कैसे कर सकता है, मतलब सीधे लोग कैसे बन सकते हैं। यहोवा का भय मानना, वही बुद्धि हमें देता है, उसकी मार्ग में चलता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। परमेश्वर का काम इतना महान है, हमारी जीवन में गया। हालेलुया। हमारी जीवन में वो काम एक्सेप्ट किया। हालेलुया। आया वही जीवन हमारे जीवन में, परमेश्वर का सारा जो अद्भुत कार्य आपने स्वीकार कर लिया नहीं किया। नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा ना। सबसे बड़ा काम पापों से उद्धार, पाप का मजदूरी मृत्यु से उद्धार। मिला नहीं मिला, कितनों को मिला है। धन्यवाद हो। हाथ उठा के धन्यवाद करो। चाहे जहां भी हो, पाप का उद्धार हो गया, पाप से छुटकारा हो गई। धन्यवाद हो। हालेलुया। पूरी री से नहीं हुआ, मार्ग में तो लेके आया, फिर लास्ट में जो प्राण निकलेगा उस समय धन्यवाद हो, हालेलुया, आपको लिखेगा बच गया नहीं बच गया। संतान होने का अधिकार दिया, लेकिन संतान तो हो गया करके समझ कर बैठा है। इस दुनिया की इच्छा पर चल रहे हैं। यीशु मसीह का रूप, वो कोलोसी 3:10 पढ़िएगा, उसके साथ 11 पढ़े थे। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप जो के अनुसार अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। धन्यवाद हो। ध्यान से उधर ध्यान देना उस बात के लिए। नए मनुष्यत्व को मैंने क्या कर दिया, पहन लिया। पहन लिया। किसको पहना है बपतिस्मा के द्वारा, बोलो ना। भीतरी मनुष्य कैसे बनता है, जन्म कैसे लेता है, वचन को पढ़िएगा। क्योंकि तुमने नाशवान, हाँ पढ़ो, वही पहला पत्रोस 1:23 पढ़ रही है। हाँ, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते हाँ और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वही वचन हमारे बीच में
देहधारी होकर डेरा किया है, उनका नाम है यीशु मसीह। जितनों ने बपतिस्मा लिया वो वचन को पहन लिया, यानी वो यीशु मसीह को पहन लिया। अंदर हालेलुया वचन आने से बाहर उस रूप को हालेलुया पहन लिया। अंदर से यीशु मसीह और बाहर से, बोलो ना, बाहर से यीशु मसीह। अंदर से हमें समझना है यीशु मसीह, बाहर से दूसरा समझना है यीशु मसीह। समझ में आ रहे हो? हालेलुया। अंदर से हमें समझना है मैं क्या हूं, यीशु मसीह हूं, क्योंकि भीतरी मनुष्य वो किसके स्वरूप है? सिरजनहार के स्वरूप। धन्यवाद हो। उसी को प्राप्त करने के लिए यह वचन स्वीकार किया है। 3:10 कोलोसी 3:10 एक और बार पढ़िएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन नए लिया। मनुष्यत्व वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हालेलुया परमेश्वर के संतान का बीज, हालेलुया संतान होने का वो बीज, सदा ठहरने वाला, नाशवान नहीं, अविनाशी बीज हमने स्वीकार किया। पहले किसके संतान थे? 8:44 यूहन्ना। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। उसका रूप क्या है? जितना भी आप हालेलुया क्या कहते हैं वो दुकान की नाम क्या है? हाँ, ब्यूटी पार्लर। कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके कितना भी 1000 डालो, दे दो, कुछ भी कर लो, आजकल की ब्यूटी पार्लर से निकल के जो आते हैं मुझे डर लगता। धन्यवाद हो। पता नहीं हालेलुया स्नोसम और क्या बोलते हैं, डिस्टेंबर और एमल्शन और पता नहीं पुट्टी वुट्टी वाल पुट्टी सब मारकर जो निकल के आते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने पहले तो देखा था अच्छी थी, सुंदर थी, बाहर निकल के आए तो पता नहीं अभी भयानक रूप शादी के लिए तैयार होके आए। हालेलुया। अंदर यीशु मसीह है तो हम तुच्छ है। अंदर यीशु मसीह है तो वचन के द्वारा जन्म लिया है तो हम क्या है? तुच्छ है। अगर तुच्छ है तो किस में क्या लगाओगे? धन्यवाद हो। कुछ लगाने के लिए कुछ चाहिए ना। किसकी चेहरे पे लगा रहे? मतलब यीशु मसीह के अंदर कमियां हैं। धन्यवाद हो। ये हमारा विश्वास है। अंदर अंदर हम जितना करेंगे वो हमें समझना है हमारे अंदर यीशु मसीह है। मैं उस वचन के द्वारा जन्म लिया हूं, मुझे उस तरीके से करना चाहिए, बोलना चाहिए, उस तरीके से मुझे हालेलुया काम करना चाहिए। अंदर मेरा यीशु मसीह मुझे काम करवाता है। इसलिए कहते यदि तुम्हारा मन तुम्हें दोष नहीं देता तो परमेश्वर से ही आवे। बाहर यीशु मसीह को पहना है तो आपका रूप क्या दिखना चाहिए? यीशु मसीह का रूप, वो दूसरे को दिखता है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 12वीं आयत में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जातियों में तुम्हारा, उसका 11वीं मिला लो, अच्छा हे लगता। प्रियो, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ, कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से, उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, आत्मा से युद्ध करती है। किससे युद्ध करती है? पसंद करोगे? आत्मा से युद्ध करना पसंद करोगे? अगर संसारिक अभिलाषा आत्मा से युद्ध करता है, यानी भीतरी मनुष्य को बढ़ने की मौका नहीं देता, अगर आत्मा से युद्ध करती है, उसके साथ चलोगे आप। धन्यवाद हो। अगर मैं मुकेश भाई से लड़ाई कर रहा हूं, मारपीट में लगाऊं, मुकेश भाई दिक्कत तो नहीं है ना? कर लेंगे भाई। मारपीट में लगाऊं
और मेरे साथ उसका बेटा भी हो लिया, मुकेश का बेटा भी हो लिया, मेरे साथ हो गए। किससे वो युद्ध कर रहा है? किसे? जोर से बोलो। अपनी पापा से, जन्म देने वाले से। क्या हाल होगा आपका? मैं तो करूंगा ही करूंगा, मैं तो हूं शैतान, लेकिन ये भी मेरे साथ मिल जाए, जन्म देने वाले से युद्ध करे, कुछ बोले, काफी एक कुछ बोले वही काफी है। हाँ, पाठक जी ने सही कहा। हाँ। किसके साथ दे रहे हो? धन्यवाद पाठक जी, नाम लेके डरना नहीं, शैतान। हालेलुया। इसका मतलब जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़ना चाहिए, हमें शैतान खड़े होकर भाई ये भी कर लो, ये अच्छा है, ये कर लो, वैसा कर लो, ऐसा बोलो, ऐसा काम कर लो, तो किसके खिलाफ में खड़े हैं? परमेश्वर से भय है? अगर पिता से भय है तो मुझसे दूर रहेगा। इसको कहते हैं ये बुद्धि का मूल है, ये बुद्धि का मूल है। परमेश्वर के आत्मा से युद्ध करती है। युद्ध करने का मतलब, युद्ध का मतलब खेल नहीं है, युद्ध का मतलब खत्म ही करने का इच्छा है। युद्ध क्यों करते हैं? खत्म करने के लिए। युद्ध में आके इधर आ जा भाई, युद्ध में आएगा, बाद में ये छाटा दिया, अभी जाओ युद्ध हो गया, ये बोलेंगे? युद्ध का मतलब वो खत्म ही करना, नाश करना। मेरे दुख और श्राप सब कैसे? उसी के साथ मिलकर प्रोग्राम कर रहा, फिर बोल रहे नाश करने वाला मुझसे हट गया। कैसे? युद्ध कर कर उसको हालेलुया भगाना। यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से क्यों बोलना है भाई? तेरा सिर कुचला हुआ है यीशु मसीह, मेरा उद्धार करता है यीशु मसीह ने, मैं उनका हूं। अगर मुझे छेड़ेगा ना, तेरा तो गया समझ लो। बहुत डरते हैं, इसलिए हालेलुया। कौन सी आयत में? तुम्हें जो छुए मेरे आंख की पुतली को छुए। सकरिया है? 2:8। हाँ, पढ़कर सुनाओ 2:8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद हाँ। उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है हाँ। जो तुम्हें लूटती थी, हाँ। क्योंकि जो तुमको छूता है हाँ। वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। पहले तुमको क्या करता था? है? क्या करता था? है? तुमको जोर से बोलो ना। लूटता था। बोलो। हमको उसको लूट ही नहीं समझ रहा। वो हम तो बोल रहे हैं हम उसके साथ थे, वो मेरा सहायता कर रहा है। धन्यवाद हो। हमें तो अच्छा लगता है पापा के खिलाफ बोलने के लिए। मैं भी साथ हो लिया तो इनको हौसला मिल गई, तो बोल रहा है सच में मैं कौन हूं? झूठा और झूठ का पिता। मैं का मतलब शैतान। हालेलुया। वो आरंभ से उस पे पढ़ो ना आगे। तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, यूहन्ना 8:44। पहला यूहन्ना 3:8 भी पढ़ लेना साथ में। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा अपने पिता की लालसाओं पर पूरा करना चाहते हो। हाँ। वह तो आरंभ से हत्यारा है। हाँ, आरंभ से हत्यारा है। हत्यारा है, तो पापा का स्वभाव हत्यारा है, तो बेटा हत्यारा बनने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो ना। हालेलुया। आपको हौसला देने वाला कौन है? हत्यारा है। आगे। और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर स्थिर ना रहा। क्योंकि फिर सत्य सीधे गोष्ठी में सीधे लोग कैसे बनेंगे? धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। उसके अंदर सत्य नहीं है। हम उसके साथ मिले हुए हैं, उसी की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के हालेलुया
युद्ध करने वाला, आत्मा से युद्ध करने वाला, ये स्वभाव को हम भी उसके साथ मिलकर चल रहा है। 3 का 8 पढ़िएगा पहला योना। जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हाँ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ हाँ। कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का नाश करे। हम भी परमेश्वर के पुत्र के साथ इसलिए मिल गया, यीशु मसीह को पहन लिया इसलिए कि शैतान की कामों का नाश। लेकिन हम हर बात में उसकी बातें सुनता है, हर बात में ऐसे लेता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वही करने के लिए हमें इच्छा मिलती है। गलती करने के लिए कोई सलाह देता है क्या? झूठ बोलने के लिए कोई सलाह देता है क्या? है? परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने के लिए कोई सलाह देता है क्या? परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं करता। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करना तुम्हारा काम है, और मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। परमेश्वर के पीछे हो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारा प्रोग्राम बाहर निकालना पड़ेगा। पहला पत्रोस 2 का 11 पढ़े हैं, 11 और 12 मिला लो। हाँ। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ। कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री तुम जानकर अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से हाँ। जो आत्मा से युद्ध करती हैं हाँ। बचे रहो। हाँ। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, हाँ। ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, हाँ। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ। उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद। ये 2 आयत, पहला आयत आपको बोल रहा है, आपको समझने वाली बात बोल रहा है। आपके अंदर जो यीशु मसीह है उसके स्वभाव को समझने के लिए, उसकी पहचान होने के लिए बोल रहा है। दूसरा हालेलुया आयत ये बोल रहा है, तुम अंदर रहते हुए उस स्वभाव को बाहर दिखाओ, उस स्वभाव को बाहर दिखाओ। समझ में आया नहीं आया? यीशु मसीह को स्वीकार करके उसकी पद चिन्हों पर चलने की हालेलुया निर्णय आप अंदर से लेगा, और अंदर से लेने के बाद हालेलुया बाहरी जो दिख रहा है, यीशु मसीह को पहन लिया है, उसका चाल चलन भी प्रकट रूप से अन्य जाति लोग आपको देखकर समझने पाए। इसलिए कोरिन्थियों की पत्री, पहला पत्री हालेलुया उसका 3 अध्याय में इसका 2 पढ़िएगा। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ। अन्न ना खिलाया, हाँ। क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, हाँ। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, हाँ। क्योंकि अब तक शारीरिक हो। हाँ। इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, हाँ। तो क्या तुम शारीरिक नहीं हाँ। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ। और क्योंकि जब एक कहता है हाँ। मैं पौलुस का हूँ, हालेलुया अलग अलग रीति से चलने की प्रोग्राम करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और दूसरा कोरिन्थी 3 में भी, दूसरा कोरिन्थी, हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो। ये पत्री क्यों नहीं हो पाता? हम शारीरिक रीति से चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह पूर्ण रूप से हालेलुया नहीं बसा हुआ। उसके अंदर पूरी सिद्धता है, संपूर्णता। परमेश्वर की सारी संपूर्णता किसमें वास करता है? परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करता है। कोलोसी शायद 2 का 19 है या 1 का 19 इफिसी है। 3 का 19। हैं? और मसीह के उस प्रेम को जान सको। कौन सा? इफिसी 3। हाँ नहीं, नहीं, वो नहीं कोलोसियों में 2 का 9। हाँ, क्योंकि 2 का उसमें हाँ। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा, क्योंकि उसमें कोलोसी 2 का 9। हाँ क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता हालेलुया परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करता है, सदैव वास करती है। हालेलुया सदे सदे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। इस बात को समर्पण करना, प्रभु उसी परिपूर्णता को मुझे प्राप्त करना। इसलिए हालेलुया हम पहले आयत में बढ़िएगा, तुम मसीह की पत्री हो। दूसरा कोरिन्थी 3 का 2।
हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम भी हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, हाँ, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। देखो, अंदर यीशु मसीह, उसका स्वभाव, उसकी पहचान, हालेलुया, हमारे अंदर है, तो बाहर क्या प्रकट होगा? है वही प्रकट होगा ना। मतलब एक और बार पढ़िए उसको, हमारी पत्री तुम ही हमारी पत्री यानी अखबार, जो लिखित रूप में आपको देखेगा, लोग पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? दूसरे लोग, अन्य जाति लोग। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों में लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। पहचानते और पढ़ते, इसलिए होता ना, देखते पता चलता है। हालेलुया। हम मसीह है, पर वचन सुन रहा है, आप इधर बीच में बैठ कर सो रहा और कुछ काम कर रहा है, टेलीफोन चला रहा है, मसीह की पत्री दूसरा लोग देख रहा है नहीं। इधर का तो फिर भी सही रहेंगे, बाहर अपने मोहल्ले में और सब जगह पर, इस बात को सबसे बात समझना, अंदर का मनुष्य बाहर जब प्रकट होगा तभी हम सीधे मनुष्य। हालेलुया। देखो, शराब पीने वाले को बोलो शराब नहीं पीना, लेकिन एक गुड़ पी लिए, उनको पूछो पिया, पिया था? नहीं, नहीं पिया, नहीं पिए। अंदर क्या है, बाहर क्या है? हम अपनी इच्छा के अनुसार झूठ बोले, तुमने झूठ बोला, नहीं, नहीं बोल रहे, वो तो प्रकट रूप से, लेकिन आपका अंदर से पूछ कर देखना, आपकी अंदर की व्यक्ति बाहर हो क्या? तुम मसीह की पत्री, आगे पढ़ो इधर, ये प्रकट है हाँ, कि तुम मसीह की पत्री हो। तुम मसीह की पत्री, परमेश्वर यीशु मसीह की पत्री, मतलब आपको देखेगा, यीशु मसीह की पहचान दूसरे को होगा, आपको देखेगा यानी मुझे देखेगा, यीशु मसीह की स्वभाव दूसरे को समझ में आ जाएगा। यह है सीधे लोग। धन्यवाद हो, आराम से बैठो, सीधे बैठो, ऐसे नहीं, सीधा बैठो। धन्यवाद, नींद आएगा जल्दी। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्वभाव में आने के लिए यह वचन अंदर डाला। हालेलुया। सृजनहार 3:10 कोलोसी, और नए मनुष्यत्व को पहन नए लिया है। मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व शैतान का स्वरूप, उसकी लालसा पूरा करते हो, वो आरंभ से हत्यारा है, आरंभ से झूठा है, उसमें सत्य है ही नहीं। उसका स्वभाव बदलकर, उसका रूप बदलकर हमें परमेश्वर का रूप आने के लिए नया मनुष्यत्व वचन के द्वारा जन्म लिया है, वो अंदर है। जब ये अंदर की पहचान परिपूर्णता में बढ़कर बढ़कर बढ़कर, हालेलुया, आपका चाल चलन उसी तरीके से बढ़कर, काम उसी तरीके से बदलकर बदलकर किसके रूप में बदल जाएगा? अंश अंश करके उस तेजसी रूप में। धन्यवाद हो। इस आयत को पढ़ो, बाद में पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी 3:18 पढ़िएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया। किस लिए पहना? यीशु मसीह को किस लिए स्वीकार किया? बपतिस्मा किस लिए लिया? हाँ, जो अपने सृजनहार के जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। आप ये चेहरे को कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि यह पाप के अधीन शरीर है। इसको हमें बपतिस्मा नहीं देना। किसको देना है बपतिस्मा? किसको देना है? आपका नाम प्रिंस है? प्रिंस बपतिस्मा लिया है। प्रिंस को यीशु मसीह का रूप आने के लिए बपतिस्मा देते हो हैं? प्रिंस शरीर का नाम है। प्रिंस क्या है? इसको बपतिस्मा नहीं दे सकते। हालेलुया। क्योंकि ये प्रिंस
परमेश्वर की बातों को नहीं मानता। ये प्रिंस किसके अधीन है? पाप के अधीन है। हम तो नाम पहचान के लिए रखता है, लेकिन जो बपतिस्मा किसको मिला? यीशु मसीह जो परमेश्वर का संतान जो हालेलुया अंदर है नए मनुष्यत्व का, उसको मिला है। पढ़िएगा पहला यूहन्ना 3:21, पहला पत्रोस 3:21, पहला पत्रोस 3:21 उसी पानी का दृष्टांत भी है। उसी पानी का दृष्टांत भी उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने ये का शरीर अर्थ है, नहीं मिट्टी का डेरा। इसको हालेलुया देखकर प्रिंस पुकार रहा है। मरने से डर तो नहीं है? और डर है। चलो पापा को डर तो नहीं है? मुकेश जी, मुकेश लंबा हो गया, सीधी हो गई। डेरा 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 कब सीधी होगा? जब वो व्यक्ति इधर से चला जाएगा। उसमें से दो भी हो सकता है, एक तो परमेश्वर का संतान, नहीं तो शैतान का संतान। दो भी है। शैतान का संतान है ही, पक्का है ना? जन्म से हम क्या है? शैतान का संतान है। लेकिन वचन स्वीकार करके उसने परमेश्वर की संतान हो गया। परमेश्वर मुकेश करके पुकारे, वो नहीं मालूम, क्योंकि मुकेश इस एरिया में अगर मुकेश करके जोर से बुलाएगा तो कितना मुकेश आएंगे? मेरे टेलीफोन में कई मुकेश है, तो उसी पहचान में तो नहीं ले जा सकता। हजारों मुकेश, हे मुकेश आजा। परमेश्वर को मालूम है क्या पुकारना है। अगर प्रिंस पुकारेगा तो कितना हजार प्रिंस आएगा? बहुत है। हम इधर की पहचान के लिए धन्यवाद हो। हम टेलीफोन के अंदर प्रिंस किसी को मुकेश को फोन करेंगे, हेलो मुकेश बोल रहा है, वो सीमेंट वाला? अरे भाई नहीं, मैं मिट्टी वाला हूं। हमें भी उसी में भी पहचाने, फिर आगे डालना पड़ेगा मुकेश मोटा। टेलीफोन देखूंगा आपके सबके देखूंगा। मुकेश काला, मुकेश लंगड़ा, फिर मुकेश, फिर अपना एक व्यक्ति का मोबाइल हमने सड़ा आलू, क्या पक्का आलू क्या था आपको याद है? हमने देखा तो उनका नाम के आगे सड़ा आलू या पक्का आलू ऐसे कुछ लिखा है, पहचान करने के लिए। धन्यवाद। परमेश्वर ने अगर मैं दिनेश पुकारेगा तो कितना दिनेश उठकर आएगा? हालेलुया। परमेश्वर को क्या नाम है तुम्हारी नाम से लेना देना नहीं है। परमेश्वर क्या नाम दिया है उसका नया नाम मिलेगा ना। उसपे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसको मैं एक नया नाम दूंगा। कितने में है भाई? 3 का 12 से जो जय पाए हाँ। उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा हाँ। और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। हाँ। और मैं अपने परमेश्वर का नाम हाँ। और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम हाँ। जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है हाँ। और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हाँ, एक और जगह पे है, खाली उन्हीं को ही मालूम है कितना है। नया नाम दूंगा जिसे उसके अलावा कोई जानता ना होगा। हाँ, उसका 17 पढ़िएगा। तू कहता है हाँ। कि मैं धनी हूँ हाँ। और धनवान हो गया हूँ। 2 का 17 जल्दी पढ़िए। जिसके कान हो हाँ। वह सुन ले हाँ। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? लोगों से नहीं, कलीसियाओं से। कलीसिया मतलब यीशु मसीह का शरीर। हम लोग नहीं है, हम लोग खाली झुंड है। इसके अंदर कितने सीधे हैं
कितने कलीसिया है, कितने शैतान के संतान है, कितने परमेश्वर के संतान है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम इसको तय नहीं कर सकते, परमेश्वर जानते हैं। हाँ, जिसके कान हो वे सुन ले जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए हाँ। उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, मतलब उसे- किसी को मालूम नहीं है। आगे, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। हाँ। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। हालेलुया, आपको पत्थर मिलेगा, चाहे प्रिंस हो, मुकेश हो, दिनेश हो, साजन हो, लक्ष्मी हो, हालेलुया, कोई भी नाम हो, उसको मैं एक पत्थर दूंगा, जय पाने वाले को पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। हालेलुया। ये प्रिंस नहीं होगा, ये मुकेश नहीं होगा। मुकेश या प्रिंस साजन उसको मिली है जो बाहर से दिखता है, वो मिट्टी के साथ मिली जाएंगे। हालेलुया, पत्थर दूंगा, उस पर एक नाम होगा। आगे, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय हाँ। और कोई ना जानेगा। समझ में आ रहे हो? वही अपना नाम किसको मिलेगा? जय पाने वाले को। बाकी जो भी नाम है, अप्पा पिता का नाम जो भी लिखा हुआ है, हालेलुया, ये हृदय की अंदर से बदलाव है। बपतिस्मा शरीर की मेल को, अभी 3:21 पहला पत्रोस पूरा पढ़ो, वो नया नाम हालेलुया मिलने के लिए जय पाना पड़ेगा। नहीं तो हम सोचे मेरा मुकेश जल्दी आ जाओ, कितना परमेश्वर का मुकेश है भाई। हालेलुया, जय पाने वाले को एक पत्थर देगा, उस पर एक नाम लिखा होगा। उस नाम कौन जानता है? उसके पाने वाले के सिवाय पाने वाले के सिवाय और कोई ना जाने। कोई नहीं जानता। ये परमेश्वर को मालूम है, पाने वाले को भी मालूम है, मुझे पुकार रहा है। धन्यवाद हो। इसलिए जय पाना पड़ेगा, जरूरी है। धन्यवाद हो। खंबा बना देंगे, हालेलुया, परमेश्वर के मंदिर के खंबा 12 अध्याय में, हालेलुया, 21 में, 3:21 में, 3:12 में लिखा हुआ, ये 3:21 में लिखा हुआ है, उसको मैं मेरे साथ बिठाऊंगा। सिंहासन पर। धन्यवाद हो। हालेलुया। इधर पढ़िए पत्रोस। उसी पानी का दृष्टांत भी, हाँ। अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हाँ। अब तुम्हें बचाता है। अब हमें आपको बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। शरीर के मेल कभी दूर नहीं होगा। अगर शरीर के मेल दूर होता, एक ही बार नहाने से काम होता। ये तो बार बार लगता है, बार बार नहाना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर की कृपा के लिए, परमेश्वर की अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो, उसकी आत्मा के लिए धन्यवाद हो, उसकी वचन के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, उस सत्य से उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन यूहन्ना 17:17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। काफी वचन मिलने के बाद आप भी परेशानी होंगे, आपको बताने के लिए ये समझना होगा, मैं वचन के अंदर से बता रहा हूं, बाहर से नहीं। हालेलुया, ये शरीर की मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। इसको क्या अर्थ है? परंतु शुद्ध विवेक से, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का। परमेश्वर के वश में होने का, यह है बपतिस्मा। क्योंकि हम ये शरीर की बपतिस्मा इस तरीके से देगा तो वो कभी भी इस बात को नहीं मानता। रोमी 8 अध्याय उसका 7 पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना हाँ। परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है कौन? और ना हो सकता है। कौन? शरीर की मेल को दूर करेगा। हाँ जी, बपतिस्मा दे दिया शरीर को, हालेलुया। वो क्या करता है? परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है भाई ये, इसलिए तो हमेशा उलट पलट करने की सोचता है, हमेशा गुस्सा में रहने की कोशिश करता है, हमेशा दूसरे के सामने अपना स्वभाव प्रकट करने की कोशिश करता है जो अंदर है। अगर अंदर यीशु मसीह आ गया तो बाहर यीशु मसीह का रूप वो शरीर के द्वारा, हालेलुया, प्रकट करने की कोशिश करता है। ये व्यवस्था के अधीन नहीं है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं अपने अंगों को, हाँ, मैं अपने
बोलिए। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता। हाँ, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 27 26 27 और 27 पढ़ो। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हाँ। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, हाँ। परंतु उसके समान नहीं हाँ। जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हाँ। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता। परंतु मैं अपने देह को मारता कोड़ता अपने वश में लाता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर के अधीन नहीं है, व्यवस्था के अधीन नहीं है। और एक जगह पर गलाती 5:24 में लिखा है, मैंने शरीर को, और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ। उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत। कई लोग ये शरीर को बपतिस्मा लेके चल रहे, मैं स्वर्गराज में जाऊंगा। शरीर की हालेलुया बपतिस्मा नहीं हो सकता, वो उसको रोज बपतिस्मा देना पड़ता है। शरीर की मैल को दूर करने के लिए रोज नहाना पड़ता ना, बोलो, नहाना पड़ता है। धन्यवाद हो। लेकिन आत्मा की, जो मन की हालेलुया जो व्यवस्था के अधीन होने के लिए, मन अंदर की मैल को हालेलुया दूर करने के लिए एक ही बार, वो है बपतिस्मा। एक परिवार में एक व्यक्ति को पूछा, ऐसे बातें करते पता चला, पूछा तो कितनी बार बपतिस्मा लिया? 4 बार लिया, 5वें में रेडी हो गया लाइन में खड़ा होने के लिए। सच्चे मजाक नहीं, 4 बार बपतिस्मा लिया। उत्तराखंड से हैं, 4 बार बपतिस्मा लिया। उत्तराखंड नहीं, झारखंड है शायद, झारखंड से। हालेलुया, 4 बार बपतिस्मा लिया, 5वां के लिए लाइन में नाम देकर खड़ा। बोलो, किसका बपतिस्मा हो रहा है? एक ही बार बपतिस्मा एक है। एफएसी कितने का? 5 4 का। 4 का। एक हाँ। ही प्रभु है, हालेलुया, धन्यवाद हो। हाँ, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। अगर एक बार, शरीर का तो रोज होता है, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है। पहला कोरिन्थी 2:14 में लिखा है, ये नहीं हो सकता उनके, क्योंकि उनके लिए ये मूर्खता है। पढ़िएगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। इनको कितना भी भजन संहिता सुनाओ, कितना भी अच्छे अच्छे गीत सुनाओ, कितना प्रचार सुनाओ, इसलिए तो नींद आता है। धन्यवाद हो। इसको तो कुछ भी सुना नहीं सकता। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की बातों को कौन ग्रहण कर सकता है? जो शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। कोई बात नहीं, अगर नींद आता तो ऐसे छाटा मारो खुद को। पौलुस ने यह किया था, मारता कूटता अपने वश में, नहीं तो ऐसा पिन, सेफ्टी पिन होगा ना, ऐसा मारो। क्योंकि ये परमेश्वर की बातों को व्यवस्था पर चलने की अधीन नहीं है, ये उसकी बातों पर चलने नहीं देगा। देखना आज से आपके, क्योंकि आत्मा से युद्ध करने वाला चीज आपके साथ है क्या? नहीं। वो किसका स्वभाव है? शैतान का स्वभाव। हालेलुया। इस बात को समझना, ये कभी अधीन नहीं हो सकता। सीधे लोग उसको कहते हैं, इस बात को समझने वाले को, वो सृजनहार स्वरूप के अनुसार, हालेलुया, उसकी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मुझे पहचान, ज्ञान चाहिए। अपना रूप बदलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि नाक काट दो। ये सच में यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश में बोला, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर का कारण है, उसको क्या करो? काटो। हालेलुया। मारता कूटता अपने वश में लाने का मतलब वही है। और जितने मसीह के हैं उसको अपने शरीरों को, 5:24 पढ़ो जल्दी, गलाती। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषा, जो लिखा ना, जो भी यदि परंतु जो, हालेलुया, जितने, ये कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, वचन के अनुसार चलता है। हम इसलिए बोलते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, नाश ना होने पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो जितने
परमेश्वर के यीशु मसीह के हैं, परमेश्वर के हैं, मसीह यीशु के हैं। हाँ और जो मसीह यीशु के हैं हाँ उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत हाँ। क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर, कहां चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों क्रूस पर चढ़ा दिया? देखना, हाथ की लेना, कील लगा दिया ना, धन्यवाद हो। फिर किसी को चाटा मार सकता है, बुराई कर सकता है? हालेलुया। पाव को भी कील मारा, सिर पर कांटों का ताज रखा, क्रूस पर चढ़ाए किस लिए? कि जरूरत के अनुसार बोले ना, धन्यवाद हो, हालेलुया, आपकी इच्छा के अनुसार बोले ना। हम दो इतना बोलते हैं, कई लोग फोन करता बंद ही नहीं करता, हम भी परेशान हो जाते हैं। अरे हमें टेंशन वाला है, अपना बात सुनने के लिए थोड़ी ना हम खड़े हैं। हालेलुया। एक ही शब्द में बोलकर समझाओ, हम समझ जाते हैं, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा है तो कितना समझाओगा? हम लोग लिखते हैं ना, जो अभी नहीं, गांव गांव में जो बस मतलब जमीन लिखित रूप में करते हैं, इतना लिखता है उधर से दक्षिण की ओर इतने फुट, उसके जमीन के इस तरफ इधर से उतना, इतना चौकोड़ गए थे, इतना बड़ा विस्तार से लिखना पड़ता है। हम देखो, जिसे प्रिंस, उसके लिए मुझे प्रार्थना करना है, जो पुतकलान में है, बुधवार में, कहाँ पे रहते? बुधवार में, जो बुधवार में हैं, उस कलीसिया में जो जाते हैं, वो जो मुकेश भाई है, जिसका 2 बच्चे हैं, उनका एक बीवी है, उनका जो बेटा है, प्रिंस के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करो। परमेश्वर जानता है ना, इस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को परखो, अपने आप को दोष दे दो दूसरे को दोष देने की बजाय। कई लोगों का सुनकर हमारा कान पक गया, बार बार दोहराते हैं, वही दोहराते हैं, मतलब क्या है? चैन नहीं है, अपने आप को कोसते नहीं है, अपने आप को जांचते नहीं है। असली मनुष्य को पकड़ो। परमेश्वर यीशु मसीह के स्वभाव है तो कुछ बोले थे क्रूस पर जब चढ़ा था, क्रूस पर गत्समना से लेके कुछ बोले थे यीशु मसीह ने? क्यों नहीं बोले? बोलेगा तो हमारा और मेरा और आपका नाम लेना पड़ेगा। मैं इनके लिए दुख सह रहा हूं। हम तो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, मतलब आप क्रूस पर नहीं है, अपनी इच्छाओं को, अपनी हालेलुया लालसाओं को खुला छोड़ रखा है। जो मसीह यीशु के हैं, ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा करता नहीं, मतलब की बात करता। उसका एक ही उद्देश्य है, सृजनहार स्वरूप के अनुसार, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार मुझे बनना है, मेरी चाल चलन उस तरीके से बनना है। हमें दिक्कत क्या है? हम अपने को छोड़ने के तैयार नहीं, हम अपने आप को इनकार करने की हालेलुया तैयार नहीं है। एक आयत जल्दी पढ़ो, 2-3 आयत पढ़कर मैं इसको बंद कर दूंगा। पहला कोरिन्थी 7 अध्याय उसका 21 पढ़िएगा। हाँ, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया तो चिंता ना कर। एक दास को पूछ कर देखना, हालेलुया। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया, तू चिंता ना कर। चिंता नहीं करना। हम तो इसी में चिंता। पास्टर जी क्या बताऊं, मैं सुन के तो पक गया। सुबह से ये सुना था, दो वो सुना था, ये मुझे ये बोलता है, ये मुझे वो बोलता है। अब दास है ना, यीशु मसीह आपके लिए दास बना। कुछ बोले थे, चुप रहा, चुप रहा, धन्यवाद हो, कुछ नहीं बोले, कोई शिकायत नहीं की। हाँ, मरने के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए मरने के लिए आ गया। कितना मार सका, हालेलुया, कितना दिक्कत सही, परेशानी उठाए, क्रूस उठाए, फिर भी कुछ ना बोला। हम तो इतने बोलने वाले कैसे बन गए? मतलब इनकार करने की जरूरत नहीं। पढ़िएगा, यदि तू दास की दशा में दास की दशा में बुलाया गया तो चुपचाप दास का काम करते जाओ। दास का काम 17 अध्याय लूका, उसका हालेलुया 5 से पढ़ना चाहिए, लेकिन 6 से पढ़िएगा, 7 से पढ़िएगा। तुम में से ऐसा कौन है? तुम में से ऐसा कौन है
जिसका दास हल जोतता हाँ। या भेड़े चराता हो हाँ। और जब वो खेत से आए हाँ। तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, हाँ। और ये ना कहे हाँ। मेरा खाना तैयार कर, हाँ। और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, हाँ। इसके बाद तू भी खा पी लेना। अगर हम ऐसा साहब देखो, अगर इतना सुन रहा, खेत में काम कर कर थक कर आ रहा है, भूखा आ रहा है, काम करेगा तो परिश्रम किया है, थकावट होगी, भूख होगा, प्यास होगा, आ गए तो स्वामी क्या बोले, उधर से बोलना शुरू। अगर हम वो दास की दर्जा में है, दशा में है, हम उधर से बोलना शुरू, इतना तो काम करके थक के आए, ये कैसा आदमी है, ये कैसा बीवी है, ये कैसा पति है, ये कैसा बच्चे हैं, कैसा मां बाप है, पानी तक नहीं पूछा, खाना नहीं पूछा। दास है, चुप रहना। अगर दास है तो, अगर शारीरिक स्वभाव में तो, समर्पण में नहीं है तो बोलते रहो। अपनी पिता शैतान से हो, अपनी उनकी इच्छाओं लालसाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद। अगर दास है तो मुंह बंद, कमर बांध कर उसकी सेवा करें, उसको खाना बनाकर खिलाएं, जब तक वो खाए, हाथ बांध कर कमर बांध कर यूं खड़ा रहना। भूखा है प्रभु धन्यवाद हो, प्यासा है प्रभु धन्यवाद हो, कोई मुझे पानी तक पूछा प्रभु धन्यवाद हो। बाद में बोलने लगे कैसा आदमी है, पानी नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, फिर तो किसी का कान पका दें। अगर दास हो चुपचाप काम करते जाओ, फिर लास्ट में ये भी बोलना आगे, क्या वो उस दास का एहसान मानेगा हाँ। कि उसने वही काम किए जिनकी आज्ञा दी गई थी। हाँ। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों इसी रीति से तुम भी जब हाँ। उन सब कामों को कर चुको, एक एक दिन में करना, सब काम करके प्रभु के लिए इच्छा के अनुसार चलकर आखिर में यही बोलना, प्रभु खाना नहीं मिला धन्यवाद हो, प्रभु पानी नहीं मिला धन्यवाद हो, कोई मुझे कुछ नहीं पूछा धन्यवाद हो प्रभु। इस दुनिया में लोग टुकराएंगे, निंदा बदनामी सहेंगे, तो स्वर्गीय वारिस बनने की हाँ तैयारी है, ये जानकर ये गाते हुए भी हम शाम को आकर इतना हालेलुया बोलते भी है, फिर फोन उठा के दूसरे का भी कान पकाते हैं, तीसरे का भी एक से तो बोलकर तो वो तसल्ली नहीं है, फिर तीसरे को भी धन्यवाद हो। दास है तो लास्ट में वो भी बोलना, एक सब कुछ काम कर चुको तो कहो इतना कहना, हम निकम्मे दास हैं। हाँ कभी बोलेंगे हम निकम्मे दास। आगे जो हमें करना चाहिए था, जो मुझे करना चाहिए वही मैंने किया। लेकिन जो परमेश्वर के हैं, हाले जो परमेश्वर यीशु मसीह के हैं, अपनी शरीर को, जुबान को, हालेलुया। अभी मैंने आगे का प्रोग्राम बपतिस्मा देने के लिए जुबान मुंह खोल कर करना पड़ेगा, जुबान का भी होना चाहिए, मोबाइल जेब में होना चाहिए, सबका बपतिस्मा होना चाहिए ना। अगर ऐसा है तो कितना अच्छा होता। हालेलुया। मन की बपतिस्मा, मन की महल, आपके अंदर की भीतरी हालेलुया जो चिंता सोच विचार सारा दूर, तभी हालेलुया जो बाहरी मनुष्यत्व घटता जाना, हम दो बाहरी मनुष्यत्व रोज रोज बढ़ता जाता, ताकतवर होता था, बोलने वाला बन जाता है, शिकायत करने वाला बन जाता है, बुड़बुड़ाने वाला बन जाता है। भीतरी मनुष्य तो रोज रोज, एक दिन थोड़ा सा प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से कुछ नहीं होता। हम अपने लिए क्रोध हालेलुया कमा रहा है। 2 अध्याय 4 से पढ़ो। क्या तू उसकी रोमी कृपा- रोमी हाँ, क्या तू उसकी कृपा उसकी कृपा यानी परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता सहनशीलता और धीरज रूपी धन को धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। तुझे जानता है। समझ लेना आगे। क्या ये नहीं समझता हाँ। कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, हाँ पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण हाँ। उसके क्रोध के दिन के लिए, हाँ। जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, हाँ। अपने लिए क्रोध कमा रहा है। इसलिए जो दशा में आप है उसी में संतोष रहना सीखो। हालेलुया। मेरी पत्नी ऐसे होना चाहिए, तू तो हो जा। मेरी पति ऐसे होना चाहिए, अरे भाई तू हो जा, बाकी सब ठीक हो जाएगा।
मेरा बच्चा ऐसे होना चाहिए, मेरा माँ बाप ऐसे होना चाहिए। हालेलुया। उसको सबको छोड़ो, दोष लगाना बंद करो, खुद को दोष दो। भाई तू परमेश्वर के वचन के द्वारा, सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा अविनाशी बीज से जन्म लिया है, तो परमेश्वर का गुण दिखाना चाहिए। हालेलुया। हमें ऊंची बुलाहट से बुलाया गया है, उसकी गुण प्रकट करना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। एफएससी 4 का शुरुआत पढ़ना। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ। तुमसे विनती करता हूँ हाँ। कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम्हें बुल- बुलाया गया है, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य, उसके योग्य, आपके योग्य। हम तो चलते हैं आपके योग्य, हमारे योग्य, उसके परमेश्वर के योग्य चाल चलना चाहिए। आज इसे समर्पण करो। मैं शैतान के नहीं है, उसके संतान नहीं है, उसको मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया। बीच बीच में बोलने वाले को अगर ठोकर जुबान है, निकाल कर फेंको, थोड़ा सा आवाज ही काफी है। क्योंकि ये हालेलुया, ये जीभ इतना खतरनाक है। पूरे में आग लगी। हाँ, किसको आग लगाता है? जीभ भी एक आग है। ना एक उसका शब्द चाहिए। हाँ, पढ़ो। जीवन गति। जीभ भी एक आग है। हाँ। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हाँ। और सारी देह पर कलंक लगाती है। हाँ। और जीवन गति में आग लगा देती है। किसको आग लगाता है? जीवन क्या है वो? जीवन गति को आग लगाने का मतलब, जीवन गति क्या होता है भाई? बोलो। हमारी जीवन चाल चलन, जो परमेश्वर का जीवन जीना चाहिए, उसी को आग लगाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद हो। अभी ऑनलाइन में हूं तो आप लोग, कुछ लोग बच रहा है, इतना देख लेना। मैं ऑनलाइन में सीधा हालेलुया दुनिया के सामने खड़ा हूं, इसलिए आप लोग बच रहे हैं। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बैठे हैं। हालेलुया। ये शरीर इस तरीके से परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता, उसकी अधीन नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना? मारता कूटता अपने वश में करना है। क्यों नहीं कर पाते हैं? हालेलुया। हमें एक इच्छा है, हमें जो तृप्ति नहीं है। मैं जिस दशा में मुझे बुलाया गया, मैं किसी के दास नहीं बन सकता, मैं किसी की बात नहीं सुन सकता। मतलब अपने आप को इनकार करने की बजाय अपने आप को हालेलुया और भी पालन पोषण कर रहा है। इसलिए हालेलुया, जो जीवन गति को आग लगाने वाली जो भी चीज जुबान से है, सोच विचार से है, सबसे पहले बपतिस्मा उन सबों को दे दो, क्योंकि हालेलुया नए जीवन किसी चाल चलना है मुझे। धन्यवाद हो। हालेलुया। मरकुस 10 अध्याय में हमारा बच्चा एक बीच में इधर हम लोग प्रार्थना के बीच में प्रचार किया था। मरकुस 10 का 50 पढ़िएगा। आज वो काम हमारे जीवन में होना चाहिए। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। हाँ। और यीशु के पास आया। हाँ। इस पर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उस पर कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ। आज भी ये सवाल आपने पूछना चाहिए, लेकिन इससे पहले हालेलुया अपना कपड़ा फेंकना पड़ेगा। उधर गारमेंट्स इंग्लिश में लिखा है, कई जगह पर क्लोक लिखा है, कई जगह पर आउटर गारमेंट्स लिखा है, मतलब बाहर का कपड़ा जो ठंड के समय पर बाहर ऐसे ना कंबल ओढ़कर, मोटा कंबल ओढ़कर कुछ काम कर देखो, कहीं आना जाना देखो, हैं, किचन के अंदर जाकर देखो। बाहर की कपड़ा पहले फेंकना पड़ेगा। वो कपड़ा है तू मैं, वो कपड़ा है हम जो समझ रखा मैं जो हूं। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे मैं जो हूं सो हूं, हम बोल रहे मैं जो हूं सो नहीं हूं। इस स्वभाव से परमेश्वर के जैसा मैं जो हूं सो हूं, बाहर भी अंदर भी एक व्यक्ति होना परमेश्वर का संतान। अंदर का सोच बाहर का काम एक जैसे होना परमेश्वर का संतान। हालेलुया। इसलिए लूका 11 का 41 में एक वचन है, हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जल्दी पढ़ो।
परंतु हाँ हाँ। भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। भीतर वाली वस्तुओं को, तो बाहर वाली वस्तु हमें दान करने की कोशिश करता है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाहर वाला जो चीज है गढ़ता जाना है। हालेलुया। भीतर में जो आपने संभाल रखा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं दे दूंगा, मैं नहीं करूंगा इसे, इसको आज दान देना है। दान देने का मतलब वापस नहीं आना। दान देने का मतलब वापस नहीं आना। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा, हालेलुया, उसकी धीरज रूपी धन को तुझ जानता है। आगे इसलिए अंदर वाली चीज है हमें दान करने जा रहा है, मतलब वापस लेने का नहीं, हमेशा के लिए। कुड़कुड़ाने का स्वभाव, उल्टा बोलने का स्वभाव, परमेश्वर के विरुद्ध चलने का स्वभाव आज निकालने जा रहे हैं। तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। रोमी 2 का, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आज भी वचन सुनाकर मन फिराव की अवस्था में लाने के लिए सिखाती है। धन्यवाद हो। अगर नहीं है तो आगे, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्या कमाना है आज तय कर लो अपने सिरों को झुकाना है, सीधे मन वाले बनने के लिए, सीधे गोष्ठी में बैठकर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए एक समर्पण। धन्यवाद हो। पुस्तक को बंद करो, प्रार्थना करो, समर्पण करो।